अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर शोबिज़ की नगरी से एक खबर लेकर आपकी खिदमत में पहुंच गई हूँ। हमारे लोग जो हैं वो इस वक्त बहुत ज़्यादा भड़के हुए हैं अदाकारा मदीहा इमाम के ऊपर। मदीहा इमाम की आज से कुछ अर्सा पहले शादी हुई और उसके बाद लोग जो थे वो इस बात पे बड़े हैरान और परेशान थे कि मदीहा इमाम जो हैं वो आखिर अपने शौहर की आइडेंटिटी को रिवील क्यों नहीं करी। यहाँ तक के लोगों का ये ख्याल था कि उनके जो शौहर हैं वो ना तो मुसलमान हैं बल्कि उनका ताल्लुक जो है वो हिंदुस्तान या फिर नेपाल से है। जबकि अदाकारा से जब बात की जाती थी तो वो हमेशा इसके ऊपर खामोशी इख्तियार करती थी या फिर वो इसको डिनाई करती थी। और उसके बाद लोगों ने एक नया सवाल उठाया कि अगर उनके शौहर जो हैं वो मुसलमान हैं या किसी इस्लामिक कंट्री से हैं तो मदीहा इमाम जो हैं वो बगैर वलीमा किए ही अपने शौहर के साथ किस तरह से रह रही हैं या उनका अभी तक वलीमा क्यों नहीं हुआ। उसके बाद मदीहा इमाम जो हैं पिछले दिनों टेलीविजन स्क्रीन पे आई। उन्होंने वहां पर आकर कुछ बातों की तरदीद की, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिन बातों की उन्होंने तरदीद की बाद में वही बातें सच साबित हुई। अब मदीहा इमाम जो हैं आखिरकार भारत पहुंच गई हैं और वहां पर उनके ससुराल वालों ने जिस तरह से उनका इस्तकबाल किया उसके बाद ये चीजें कंफर्म हुई कि उनके ससुराल वाले जो हैं वो हिंदू बरादरी से ताल्लुक रखते हैं और बिना इस्लाम के अंदर उनको कन्वर्ट किए मदीहा इमाम ने एक गैर मुस्लिम से शादी की। उनकी शादी के ऊपर जहां बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं वहीं पर आज मैंने आपको बहुत सारी तस्वीर दिखानी है। आपको ये भी बताना है कि उनका जो वलीमा हुआ है वो वलीमा किस तरह का हुआ है, उसकी वीडियोस और तस्वीर आपके साथ शेयर करूंगी और साथ ही साथ उनके ससुराल वाले कौन है, ससुराल वालों का एक वीडियो सामने आया है वो भी आपको दिखाऊंगी और कुछ तफसीलात भी आपके सामने रखूंगी। तो चलिए जनाब, आज के वीडियो के दो हिस्से हैं, एक उनके ससुराल और उनके वलीमे से रिलेटेड और उनकी कॉन्ट्रोवर्सी से रिलेटेड, और एक उनकी शादी से रिलेटेड जो पहले उनकी शादी हुई थी, और तीसरा हिस्सा भी है वो ये कि उनके शौहर असल में हैं कौन और उनकी मुकम्मल बायोग्राफी जो है वो मैं आपके सामने रखूंगी। तो इससे पहले कि मैं आपको उनके वलीमे के बारे में बताऊं, उनके ससुराल वालों के बारे में बताऊं और उनके शौहर के बारे में बताऊं, जब तक मैं उनकी शादी के बारे में आपको नहीं बताऊंगी ये बात बिल्कुल इनकम्प्लीट होगी। तो पहले जरा ये गौर से सुन लीजिए कि 4 मई को खामोशी के साथ दुबई के अंदर जाकर मदीहा इमाम ने एक शख्स के साथ शादी की थी जिसका नाम उन्होंने मौजी नसर बताया था। उन्होंने शौहर से मुतालिक अपनी कोई भी वजाहत पेश नहीं की थी और ना ही उन्होंने अपनी पोस्ट में अपने शौहर को मेंशन किया था। ये उस वक्त की बात है जब 4 मई को उन्होंने खामोशी से शादी कर ली थी। तहम उन्होंने जनाब क्या किया कि शरीके हयात का जो चेहरा है उसके खदो खाल जो है उनको जब लोगों ने देखा तो उन्होंने कहा कि इस शख्स की शक्ल जो है वो बिल्कुल भी पाकिस्तानियों जैसी नहीं लगती है, बल्कि बाद जो है पाकिस्तानी शोबिस वेबसाइट्स और सोशल मीडिया पेजेस ने भी मदीहा इमाम के जो शौहर हैं उनसे मुतल्लिक जो गैर मुसद्दिका ज़राए से खबरों का दावा किया था उसमें उन्होंने कहा था कि दरअसल उनके जो शौहर हैं वो भारतीय हैं और वो एक फिल्म मेकर भी हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि उनके शौहर से मुतल्लिक एक दावा सामने आया था जिसमें कहा गया था कि मदीहा इमाम के जो शौहर हैं उनका ताल्लुक बेसिकली इंडिया के पास ही एक जगह है नेपाल, वहां से है। फिर उसके बाद जब ये तमाम खबरें जो हैं वो फैली उसके बाद मदीहा इमाम जो है वो जियो टेलीविजन के एक शो में शरीक हुई और वहां पर उन्होंने बताया कि उनके शौहर जो हैं वो ना तो इंडिया से उनका ताल्लुक है और ना ही उन्होंने कहा कि कोई वो भारतीय फिल्म साज है। मतलब उन्होंने दोनों ही बातों की तरदीद कर दी। उसके बाद अदाकारा ने कहा कि शादी से पहले ही काफी अरसे तक उनके और उनके शौहर के आपस में ताल्लुकात थे, दोस्ती थी, और उन्होंने कहा कि उसके बाद उन्होंने उस दोस्ती को रिश्ते में तब्दील करने का फैसला किया। मदीहा इमाम ने हैरानी से सवाल किया कि ना जाने कौन वो लोग हैं जो उनके शौहर से मुतल्लिक जो है वो गलत खबरें फैला रहे हैं और वो वाजे करना चाहती हैं कि उनके शौहर ना तो कोई फिल्म प्रोड्यूसर हैं और ना ही कोई फिल्म साज हैं और ना ही वो भारतीय हैं। जबकि वक्त ने साबित किया कि तीनों बातें जो हैं वो गलत साबित हुई। मदीहा इमाम जो है वो झूठ बोल रही थी। अदाकारा ने यह भी कहा कि उनके शौहर भारतीय भी नहीं है और फिल्म साज भी नहीं है और ये तमाम झूठ उन्होंने टेलीविजन स्क्रीन्स के ऊपर बैठकर पाकिस्तान के अंदर बोला। और उन्होंने बताया कि उनके शौहर का ताल्लुक नेपाल से भी नहीं है और उन्होंने कहा कि उनके मजहब के हवाले से भी मैं कोई बात नहीं करूंगी। उसके बाद भारत की एक वेबसाइट है जिसका नाम है बॉलीवुड हंगामा, उन्होंने एक खबर शेयर की। उनके मुताबिक उन्होंने कहा कि मदीहा इमाम के जो शौहर हैं जिनका नाम है जी मौजी बसर, उनका ताल्लुक बेसिकली यूएई से है और वो बॉलीवुड फिल्म प्रोडक्शन टीम का हिस्सा रह चुके हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि वो शॉर्ट फिल्म्स के प्रोड्यूसर और लिखारी भी रह चुके हैं। यानी कि भारत ने खुद मदीहा इमाम को झूठा करार दे दिया और उन्होंने कहा कि वो यूएई में जरूर रहते हैं लेकिन उनका ताल्लुक भारतीय इंडस्ट्री से रहा है और वो लिखारी भी हैं और वो शॉर्ट फिल्म्स के प्रोड्यूसर भी हैं। उसके बाद मौजी मसर के हवाले से फिल्मों और फिल्मी शख्सियात से मुतल्लिक मालूमात जो फराहम करने की जो एक वेबसाइट है उसका नाम है
IMBD اس کے مطابق انہوں نے کہا کہ موجی بسر جو ہے 2018 میں ایک مختصر یعنی کہ شارٹ فلم بنا چکے ہیں، جبکہ وہ بالی ووڈ کی ایک فلم ہے جس کا نام ہے لکا چھپی، اس کی پروڈکشن ٹیم کا حصہ بھی رہ چکے ہیں۔ تو یہاں پر مدیحہ امام پاکستانی ٹیلی ویژن سکرینز پہ جھوٹ بولتی رہیں اپنے شوہر کے حوالے سے۔ اور یہاں پر آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ موجی بسر کا جو انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے اس کو جب دیکھا گیا تو پتا چلا کہ انہوں نے فلموں میں، موسیقی میں، مارشل آرٹس میں ان کی دلچسپی ہے، اور انہوں نے اپنے اکاؤنٹ کو بعد میں پرائیویٹ کر دیا تاکہ ان کی جو مسز ہیں ان کے اوپر کوئی بھی آنچ نہ آئے۔ اس کے بعد لوگوں نے مدیحہ امام کے اوپر جو ہے بہت زیادہ لان تان کرنا شروع کر دی، ان کے اوپر انگلیاں اٹھانا شروع کر دی۔ لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر یہ آپ کا پرائیویٹ معاملہ تھا تو پھر سوشل میڈیا کے اوپر آ کر اپنی پکچرز نہیں لگانی تھیں، یہ نہیں بتانا تھا کہ آپ کے شوہر جو ہے وہ غیر مسلم ہے۔ لوگوں نے بہت زیادہ تنقید کرنا شروع کی، اور اب فائنلی مدیحہ امام نے جس طرح سے اپنی شادی پاکستان میں نہیں کی، جس طرح سے انہوں نے خاموشی کے ساتھ دبئی میں جا کر اپنی شادی رچا لی، اسی طرح انہوں نے اپنا ولیمہ بھی بھارت میں جا کر کیا۔ اس کے اوپر جب یہ ولیمے کی انہوں نے سٹوریز پوسٹ کرنا شروع کی تو لوگوں نے ان کے اوپر پھر سے ایک بار انگلیاں اٹھانا شروع کر دیں، کیونکہ ان کے جو ان لاز ہیں ان کے ویڈیوز دیکھنے اور سننے کے بعد لوگوں کو پتا چلا کہ وہ کوئی مسلمان فیملی نہیں ہے، بلکہ وہ بار بار مدیحہ امام کے بارے میں یہ کہتے رہے کہ آپ ہمارے گھر پہ آئی ہیں جس کی وجہ سے آج جو ہے وہ ورشا ہو رہی ہے، بارش ہو رہی ہے، اور بارش جو ہے وہ بارش کی دیوی جو ہے وہ خوش ہو گئی ہے، اور ہم جب بھی پوجا کرتے ہیں تو آپ ہمارے گھر میں۔ تو اس طرح کی باتیں سننے کے بعد لوگ جو ہیں وہ مدیحہ امام کے اوپر کافی زیادہ اوفینڈ ہوئے۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ ویڈیو ویڈیو تو میں پوری طرح سے پلے نہیں کر سکوں گی، لیکن ہو سکتا ہے کہ میں اس کا آڈیو آپ کے سامنے پلے کر دوں، اور ساتھ ساتھ اس کے ویژولز جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے پلے کروں۔ ہیو اے لک۔ یہ پرویش کرتے ہوئے ویلکم، سواگتم، شبھ سواگتم، اینڈ مائی nephew Mujib Asar, Mahida Imam in my family. Most welcome to DP family. मेरा बहू तो एकदम हम लोग का परिवार का सच्चा एकदम ये है, क्योंकि आज आते ही बारिश शुरू, क्योंकि हम लोग का जो है किंवदंती है कि मेरा परिवार में जब भी कोई पूजा वूजा होता है, कुछ भी होता है, बसर में बारिश शुरू हो जाता है। तो आज जो है बहुत दिन के बाद बारिश गिरा, तो हम इसलिए हम बोला कि ये मेरा बहू तो हम लोग का जो खानदान से सचमुच ऊपर वाला से पहले से प्लान है। جی، تو آپ نے ان کے سسرال والوں کی بات سنی ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں کہ مدیحہ امام کی جو شادی ہے وہ بھارت میں ہونے والا جو ان کا ولیمہ کی تقریب ہے وہ اگلے دن تھی، جس دن یہ باتیں ہوئیں، پھر اسی دن سے یہ ویڈیوز وائرل ہونا شروع ہو گئے، اور سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ ہر طرف ایک آگ جو ہے نا وہ آ گئی۔ لوگوں نے تنقید کرنا شروع کر دی، اور لوگوں نے موجی بسر کے بارے میں جو ہے وہ سوال اٹھانے شروع کر دیے، اور مدیحہ امام کو کہنا شروع کر دیا کہ آپ نے تو ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر آ کر کہا تھا کہ آپ کے شوہر کا تعلق بھارت سے نہیں ہے، نیپال سے نہیں ہے، فلم انڈسٹری سے نہیں ہے، وہ لکھاری نہیں ہے، وہ پروڈیوسر نہیں ہے۔ بہرحال آپ کو میں بتا دوں کہ مدیحہ امام نے اپنی یہ جو تمام تصاویر ہیں یہ خود ہی اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ کی سٹوری میں پوسٹ کی، جو اس وقت سکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے۔ مدیحہ امام نے اپنی جو ولیمے کی تقریب ہے اس میں گلابی رنگ کا ایک لباس جو ہے وہ زیبتن کیا تھا، جس کے ساتھ انہوں نے لائٹ میک اپ کیا ہوا تھا، اور نازک سی انہوں نے جیولری پہنی ہوئی تھی، کپڑے ان کے بہت ڈیسنٹ تھے، اور ان کے جو شوہر ہیں موجی بسر وہ روایتی جو سیاہ کلر کا 3 پیس ہے اس میں ملبوس تھے، اور ان کے شوہر نے ڈانس بھی کیا۔ ولیمے کی تقریب میں مدیحہ امام کے شوہر جو ہیں جب انہوں نے ڈانس کیا تو اس کی سٹوری بھی مدیحہ امام نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ کے اوپر پوسٹ کی، جس کا اسکرین شاٹ ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے، اور اس کی ویڈیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ ڈانس کیا۔ یہاں پر میں اب آپ کو مدیحہ امام کے جو شوہر ہیں ان کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں کہ ایگزیکٹلی ان کی بایوگرافی ہے کیا اور وہ کیا کرتے ہیں۔ تو مدیحہ امام کے شوہر کا تعلق بھارت ہی سے ہے۔ اس سے پہلے مدیحہ امام اس چیز کو ڈینائی کرتی رہی ہیں، مگر یہ ثابت ہو گیا، خود مدیحہ امام وہاں گئی ہیں، وہاں پر ان کا ولیمہ ہوا ہے، اور وہ بھی شوبز انڈسٹری کا حصہ ہیں ان کے شوہر۔ یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ موجی بسر جو ہیں وہ بھارتی فلم میکر ہیں اور پروڈیوسر ہیں، جنہوں نے گریجویشن کے بعد سن 2017 میں اپنے بالی ووڈ کریئر سے جو ہے اس کا آغاز کیا، اور انہوں نے جناب جی اپنے کریئر کی مقبول ترین فلم دی سکھ اور لکا چھپی میں بطور اسسٹنٹ پروڈیوسر جو ہے وہ کام کیا۔ اور یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ مدیحہ امام کے ساتھ ان کی ملاقات کہاں اور کیسے ہوئی تھی، تو وہ ایسے ہوئی تھی کہ مدیحہ امام نے 2017 میں بالی ووڈ کی ایک فلم کی تھی، اور وہ فلم کا نام تھا ڈیئر مایا، اور اس میں انہوں نے اداکاری کی تھی۔ اور آپ کو میں بتا دوں کہ اس فلم کے اندر اگر آپ کو یاد ہو تو منیشا کوئرالہ نے ان کی مدر کا کیریکٹر پرفارم کیا تھا،
उस दौरान जब मदीहा इमाम जो हैं वो अपनी शूट्स करवा रही थी, तब इनकी मुलाकात हुई थी मौजी बसर के साथ। और जैसा कि वो पहले भी इस चीज़ को रिवील कर चुकी हैं कि उनके ताल्लुकात जो हैं वो काफ़ी अरसा रहे, दोस्ती रही, और उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि उनको मौजी बसर के साथ शादी करनी चाहिए। लेकिन उनके वलीमे की तकरीबात और उनके शौहर का मुसलमान ना होना और उनके ससुरालियों का हिंदू होना और भारत से ताल्लुक़ होना, बात ये नहीं है। बात ये है कि अगर आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन अव्वल तो शेयर ना कीजिए, और अगर आप शेयर कर रहे हो तो वो लोग जो आपको फॉलो करते हैं, आप अपने फैंस को क्या तरगीब दे रहे हो, क्या झूठ बोल रहे हो, किस तरह से आप आते हो, खुद ही तरदीद करते हो, खुद ही उस खबर को गलत कहते हो और बाद में वो खबर सच्ची साबित होती है। तो बहरहाल ये अब तक की जो सोशल मीडिया के ऊपर सेंसेशन चल रही है, लोगों की मुबारकबाद की जगह लान तान का सिलसिला जारी है, और लोग ये भी कह रहे हैं कि एक मुस्लिम की कभी नॉन मुस्लिम के साथ शादी हो नहीं सकती है। अब इसके ऊपर मदीहा इमाम का फ़िलहाल तक तो कोई बयान नहीं आया। उन्होंने ये भी क्लियर नहीं किया, वाज़ेह नहीं किया कि उनके शौहर ने कलमा पढ़ा भी है या नहीं पढ़ा। बहरहाल बाद में अगर वो ये कह दें कि लोगों को क्या हक़ पहुँचता है कि वो मेरी ट्रोलिंग करें, ये मेरी ज़ाती ज़िंदगी है, तो फिर उनको इसे ज़ाती हद तक रखना चाहिए था। जैसे उन्होंने खामोशी से दुबई के अंदर जाके शादी कर ली थी, इसी तरह से उनको खामोशी से जाके अपना भारत में वलीमा कर लेना चाहिए था। उनको सोशल मीडिया के ऊपर आकर फिर पोस्ट नहीं लगानी चाहिए थी, और वो एक नहीं कई हज़ारों पोस्ट अब तक लगा चुकी हैं। और फिर ज़ाहिर बात है कि जब आप पब्लिकली पोस्ट करते हो तो फिर आपको लोगों की ट्रोलिंग का भी सामना होता है। फिर लोग जो सोचते समझते हैं वो वहाँ पर आकर लिखते हैं और बोलते हैं। अब बारी है जी आप लोगों की, आइए कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि क्या आपको लगता है कि मदीहा इमाम का ये कदम ठीक था? क्या आपको लगता है कि उन्होंने आइडेंटिटी छुपाकर सही किया था, या आपको लगता है कि एक मुसलमान की गैर मुस्लिम से शादी हो सकती है? जो कुछ भी आप सोचते समझते हैं कमेंट सेक्शन में आइए, शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।